विकास कैसे होना चाहिए, उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज गोरखपुर में सब कुछ है, उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ है। और बिछिया क्या स्थितियां थी पहले, अब तो आप असुरन से जब इधर आ रहे होंगे देख रहे होंगे ना सड़क कैसे बननी चाहिए, ऐसी सड़क बनेगी, हर सड़क ऐसी होगी, कभी जाम लगेगा ही नहीं, कभी नहीं जाम लगेगा। फिर जल जमाव की समस्या का समाधान का एक मॉडल बन रहा है ये क्षेत्र। गुड़गौवा नाला कैसे बन रहा है, नहीं तो पूरा कीचड़ से सना रहता था, बरसात के समय में बाढ़ आती थी। आने वाले समय में जब एक पूरा नाला बन जाएगा और एसटीपी काम करनी प्रारंभ हो जाएगी, ट्रीटमेंट प्लांट काम करना प्रारंभ कर देगा, तब आप देखना लोग देखने के लिए आएंगे इन मोहल्लों को, देखने के लिए। ये विकास का मॉडल है। अच्छी सड़कें, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था, गरीबों के लिए आवास। राप्ती नगर विस्तार में वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है और हर तबके के लिए आवासीय सुविधा। उसमें से यहां पर अभी कुछ परिवारों को आवास के लिए उनका जो आवंटन हुआ, लॉटरी में उनका नाम निकला है, उनको आज आवंटन भी हो गया है। ऐसे ही आवास की अन्य सुविधाएं यह अन्य जगहों पर भी उपलब्ध करवाई जा रही है। खोराबार के पास उपलब्ध करवाई जा रही है, अभी मानीराम के पास एक आवासीय स्कीम आ रही है, बहुत बड़ी आवासीय स्कीम आ रही है। अन्य जगहों पर भी ये सब कार्य हो रहे हैं। अब गोरखपुर में तो सब कुछ है, अच्छी सड़क हो रही है, एम्स गोरखपुर में आ गया है, मेडिकल कॉलेज का उद्धार हो गया है, फर्टिलाइजर कारखाना भी चल गया है। जिस ओर जाएंगे आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। गोरखपुर से लखनऊ के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, गोरखपुर से वाराणसी के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से नेपाल के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से देवरिया के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से कुशीनगर के लिए 4 लेन की सड़क है, और बाईपास भी बन गए हैं। अब जाम नहीं होना कहीं भी। ये जाम से जड़ता आती है और इसलिए जाम से मुक्त अपनी सिटी को बनाना, इसके लिए गोरखपुर वासी सहयोग कर रहे हैं, लगातार अपना योगदान देते हैं, तब जाकर के ये परिणाम सामने आता है। अब गोरखपुर में उद्योग भी लग रहे हैं, इसलिए सफाई पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे कि पिछली सरकारें बेईमानी करती थी इसलिए बीमारियां आती थी, हम लोगों ने बेईमानी को रोका है और बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी नहीं आती है। जैसा कि यहां पे बताया महापौर जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में, 2,46,00,000 रुपए की लागत से यह कल्याण मंडपम बना है और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसको बनाया है, जिसमें 2 करोड़ रुपए मैंने विधायक निधि से दिया है और 46 लाख रुपए विकास प्राधिकरण की निधि से इसमें लगा है। और यह भव्य भवन यहां पे शादी ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए बिछिया वासियों के लिए अब यहां पे प्राप्त हो गया है। एक यूजर चार्ज, मिनिमम यूजर चार्ज पे यहां पर सुविधाओं से युक्त यह कल्याण मंडपम यहां के नागरिकों को प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि आज से 15 साल 20 साल पहले तक शादी ब्याह होते थे, लोग कहीं पे भी टेंट लगा के सड़क घेर करके शादी ब्याह करने लगते थे। आबादी कम थी, यातायात के साधन कम थे, लोग मान जाते थे, कोई समस्या नहीं। अब घराती हो या बाराती,
कार्यक्रम का आयोजक हो या अतिथि या फिर सामान्य राहगीर, इन सबको चाहिए, राहगीर को चाहिए कि उसको रास्ता खुला मिले, अतिथि को चाहिए कि अच्छी सुविधा हो, और जिसके घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है उसकी भी इच्छा होती है कि मांगलिक कार्यक्रम हमेशा तो नहीं होते, कभी कभी यह अवसर आता है। अब कोई रवि किशन तो है नहीं कि रोज ब्याह कर ले, नहीं, फिल्मों में है ना, तो फिल्मों में तो कभी भी व्यक्ति कर सकता है। सामान्य लोगों के लिए तो जीवन में एक ही बार होता है, और इसलिए वे सभी चाहते हैं कि एक ही बार जब यह अवसर मिलना तो ठीक ठाक विवाह की व्यवस्था हो, अच्छी जगह में हो। हर व्यक्ति महंगा होटल में नहीं ले सकता, और हर व्यक्ति रवि किशन की तरह शीश महल भी नहीं बना सकता। देखो सही है कि नहीं है? अच्छा, रवि किशन यहां पे क्या सप्ताह में एक बार आ जाते हैं कि नहीं आते हैं? महीने में हर महीने आते हैं ना? हर हफ्ता भी आते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कम से कम साल में एक बार तो कम से कम आया ही जाया करें, और स्वयं नहीं आते हैं तो कम से कम अपने घर में बुला दिया करें लोगों को। लेकिन स्वाभाविक रूप से शीश महल को देख करके लोग डरते होंगे, पता नहीं कैसा लोग पूछेंगे। लेकिन शीश महल जैसी सुविधा आपको इस कल्याण मंडपम में भी मिल जाएगी, होटल जैसी सुविधा, महंगे होटल। दूसरा, एक साथ 1000 शादी हो तो होटल में भी तो जगह नहीं मिलती। टेंट हाउसेज में जो मैरिज हॉल है वहां नहीं मिलती। जैसे लगन आ गए हैं, लगन चल रहे हैं, एक साथ कभी बहुत ज्यादा अच्छा लगन होता है, एक साथ हजारों शादियां होती हैं। एक दिन में गोरखपुर में था, 14,000 शादियां थी उस दिन गोरखपुर में। आप बातें बताओ, 14,000 शादियां क्या होटल में हो पाएगा? मैरिज हॉल, इतने मैरिज हॉल है ही। तो कल्याण मंडपम उस समय कल्याण करने का काम करेगा, और इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि गोरखपुर के अंदर हर एक जगह इस प्रकार के कार्यक्रम हो। और इसके लिए आज यहाँ पे ये जंगल तुलसीराम बिछिया में यह 2.5 करोड़ की लागत से ये अच्छा कल्याण मंडपम मिल गया है। इससे पहले मानबेला में भी हम लोगों ने एक कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया था।